हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीना में? शताब्दी की स्पीड से फैलती एक न्यूज आजकल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होती जा रही है। इसके मुताबिक ये कहा जाता है कि मक्का मदीना में शंकर भगवान को कैद करके रखा गया है और लोगों का ये सवाल है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों मुसलमानों की इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ती है लेकिन एक भी हिंदू देखने को नहीं मिलता। आखिर सच्चाई क्या है मक्का मदीना की? आखिर क्यों किसी भी हिंदू को मक्का मदीना के अंदर जाने नहीं दिया जाता? क्यों यहाँ किसी भी हिंदू को देखकर उसे बाहर से ही रवाना कर दिया जाता है? दोस्तों, आज हम आपको मक्का मदीना और शंकर भगवान के बीच के कनेक्शन के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या ये बात सच है या फिर इसके पीछे कोई और ही राज छुपा हुआ है। पर इसे जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। आप भी लंबे समय से इस न्यूज को सुनते आ रहे होंगे कि मुस्लिम जिस काबा को सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है और तो और वो मुस्लिम उस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं। वह जगह कोई और नहीं बल्कि शिव जी है जिसे सऊदी अरब के लोगों ने कैद करके रखा है, वो भी कई सालों से। और इन्हें लगता है कि अगर कोई हिंदू वहां जाकर उन पर पानी डालेगा तो वे आजाद हो जाएंगे। यही वजह है कि हिंदुओं को मक्का मदीना में जाने नहीं दिया जाता। दोस्तों, ये बात दिमाग हिला देने वाली है, पर अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो हम आपको बताएंगे ही। पर उससे पहले आपका ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर मक्का मदीना मुस्लिमों के लिए इतना ज्यादा खास क्यों है? क्यों इसे मुसलमान जन्नत की तरह पूजते हैं? सऊदी अरब एक पूरा इस्लामिक देश है जहाँ पर इस्लाम धर्म को मान्यता दी जाती है। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए ये दुनिया भर के विकसित देशों में से एक है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी रियाल है, लेकिन यहाँ की राजधानी से भी ज्यादा प्रसिद्ध यहाँ के दो शहर हैं। एक है मक्का और दूसरा है मदीना। ये दोनों ही शहर सऊदी अरब में रहने वाले मुस्लिमों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में मुसलमान आते हैं। ये मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल है। मक्का मदीना में हज की यात्रा करने वाले मुसलमानों के दुख और दर्द सभी मिट जाते हैं। यही वजह है कि हर मुसलमान चाहता है कि ये जिंदगी में कुछ करें या ना करें, लेकिन मरने से पहले हज यात्रा जरूर करें। इस जगह की महत्ता कितनी है इसका हिसाब आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुस्लिम किसी भी कोने में नमाज क्यों ना पढ़े, हमेशा काबा की ओर मुंह करके ही नमाज को पढ़ते हैं। जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश में मक्का पश्चिम में स्थित है और मुस्लिम ये भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुंह करके झूठ बोलना गुनाह है। दोस्तों, जब लोग हज की यात्रा करने के लिए जाते हैं तो काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसे तकवा कहते हैं। साथ ही वह मदीना की जियारत करने भी जाते हैं। मदीना वह जगह है जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी हुई है। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में तो आप लोगों ने काफी कुछ जान लिया, लेकिन उन तस्वीरों का सच जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। यहाँ तक कि कई सालों से लोग इस चीज पर विश्वास कर रहे हैं। पर हम आपको बता दें कि इंटरनेट पर वायरल हो रही बातें सिवाय अंधविश्वास के और कुछ भी नहीं है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो ये बात तो मानते होंगे कि शिव जी की तीसरी आंख खुलती है तो प्रलय आ जाता है। तो भला आप इस बात पर किस तरह यकीन कर सकते हैं कि कोई शिव जी को कैद करके रखेगा? मतलब ये तो वही बात ही हो गई ना कि लोगों ने कह दिया कि वे चांद को जमीन पर ले आएंगे और आपने मान लिया कि हाँ, उसने ऐसा कहा है तो वो जरूर ले आएगा। अब कई लोग इस बात को नहीं मानते कि वहाँ पर शिव जी को कैद करके रखा गया है, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है। तो हम इस पर भी पुष्टि कर दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मुसलमान जब हज यात्रा के लिए जाते हैं तो मक्का के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज यात्रा पूरी मानी जाती है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे 3 दिन की होती है, लेकिन बकर ईद के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री इस मौके पर ही शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। हज की यात्रा पर आए लोग 3 दिन यहाँ मौजूद इन 3 बड़े खम्भों को शैतान समझकर इनके ऊपर पत्थर मारते हैं और इस रस्म को करने के साथ ही हज की यात्रा पूरी हो जाती है। अब कई सारे हिंदुओं का यही कहना है कि यही खम्भे शिवलिंग है, इनके नीचे शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों, इस बात का सच कुछ और ही है। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी सबसे पसंदीदा चीज मांगी
तो हजरत इब्राहिम के लिए उनकी इकलौती औलाद से ज्यादा पसंदीदा और क्या चीज हो सकती थी, क्योंकि इनकी औलाद काफी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हजरत इब्राहिम उनसे प्यार भी बहुत करते थे। लेकिन अब अल्लाह का हुक्म था तो मानना तो पड़ेगा, इसलिए हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला लिया। दोस्तों, हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे को लेकर कुर्बानी में जा रहे थे, तभी रास्ते में एक शैतान मिला जिसने हजरत इब्राहिम से कहा कि वे इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं। अब तो उनका बेटा होना भी बहुत मुश्किल है, ऊपर से ये बेटा इतने सालों के बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ है जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अल्लाह के कहने पर हजरत इब्राहिम कैसे अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान कर सकते थे। अब ये शैतान की सारी बातें सुनकर इब्राहिम सोच में पड़ गए और फिर इनका कुर्बानी देने का इरादा डगमगाने लगा। लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि नहीं, ये चीज गलत है, अल्लाह की फरमाइश सबसे पहले है। और तब हजरत इब्राहिम कुर्बानी देने के लिए चले गए। हजरत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय कहीं वह भावनाओं में न बह जाए। यही वजह है कि कुर्बानी देते वक्त उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। लेकिन भला खुदा कैसे किसी के साथ बुरा कर सकते थे? वह तो बस हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहे थे, जिससे हजरत इब्राहिम पूरी तरह से पास हो गए। इसलिए खुदा ने हजरत इब्राहिम के बेटे की जगह कुर्बानी देने के लिए एक बकरे को खड़ा कर दिया और तभी से बकरीद ईद के दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। यही वजह है कि जब हज यात्री उस शैतान को पत्थर मारने पहुंच जाते हैं जिसने हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी, और इसी पत्थर मारने की रस्म के साथ खुदा से वादा भी करते हैं कि कोई भी शैतान उन्हें भड़का नहीं पाएगा, फिर चाहे वह शैतान बाहर की दुनिया का हो या फिर उनके मन में हो, फिर भी वे सच्चे मन से खुदा की इबादत करेंगे। दोस्तों, यह कोई शिवलिंग नहीं है, बल्कि जो 3 खंबे हैं वे शैतान का प्रतीक हैं, जिस पर पत्थरों की बरसात करके लोग अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वहाँ पर हिंदुओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदुओं को ही नहीं बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म, अगर वह मुसलमान नहीं है तो उसे काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मुसलमान नहीं है तो जाहिर सी बात है वह सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करेगा, और जो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता उसे काबा के अंदर प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर आने दिया जाता है जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह को अपना मानते हैं। अब दोस्तों, आप इसे इस तरीके से समझिए कि जैसे आपका घर है और कोई आपकी इज्जत ना करे तो क्या आप इसे अपने घर पे आने देंगे? नहीं ना। आप ही चाहेंगे कि जो कोई भी आपके घर में आए कम से कम आपका सम्मान तो करे। और ठीक है, ऐसा ही यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि जो कोई भी काबा में प्रवेश करे अल्लाह को सच्चे दिल से माने। उसके लिए सबसे पहले अल्लाह ही होने चाहिए, बाकी सारी चीजें बाद में। हमें उम्मीद है कि आपको मक्का मदीना से जुड़ी ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।